मैंने बात की थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की, उसमें मैंने सीधाचार का फॉर्मूला भी एक प्रूव कराया था और कुछ प्रॉब्लम्स भी जो थी बताई थी। अब आज कुछ इश्यूज आए हैं, क्वेरी आई कि सर क्वेश्चन जो है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये आपका एक क्वेश्चन गिवन है और इसको मुझे सॉल्व करना जिसके फैक्टर नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरा क्या है, एक्स का मल्टीपल होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का 1 इक्वल टू 3, दी क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आपका आएगा 3x को जब इधर लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जरा हम मल्टीपल करते हैं एक्स स्क्वायर और 1 का तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का ऐसे फैक्टर को 3x जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब यहां से क्या क्लियर हुआ, भैया इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे। जब फैक्टर नहीं हो रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था, वो कौन सा था, सीधाचार फार्मूला। क्या था, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको मैंने कल फार्मूला बताया था सॉल्व करने के लिए। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो रहे तो ये फार्मूला का यूज करके उसके हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा ये इक्वेशन फर्स्ट गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी कंपेयरिंग हम जो मेरी रियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे। जब कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पे क्या कॉफिशिएंट 1, तो यहाँ पे जब कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, b की वैल्यू यहाँ क्या आएगी आपकी 3, लेकिन आगे सिंबल क्या माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3 और c की वैल्यू आएगी माइनस की 1। ठीक, ये वैल्यूज गिवन है, इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। पुट करने से पहले हमें इस वैल्यू, जो वैल्यू मेरी गिवन है, इसकी पूरी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पहले सॉल्व कर लेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाल लेंगे तो हमें आसानी होगी। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a आपका क्या है 1 और c आपका क्या है माइनस 1, माइनस 3 का स्क्वायर क्या है 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आगे आपका 13। ये आपकी वैल्यू आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, कितनी वैल्यू आपकी 13। वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू बी की वैल्यू मेरी क्या माइनस 3, यहाँ माइनस ऑलरेडी माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 13, यहाँ लिख देंगे हम लोग 13 2 और एक वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये मेरी वैल्यू आई है, जो ये यहाँ किसमें प्लस माइनस में। जब एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार लेंगे माइनस में तो मेरी दो वैल्यूज हो जाएंगे। कैसे, x इक्वल टू जब प्लस में लेंगे तो x वैल्यू होगी 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, जब माइनस में लेंगे तो x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये आपकी दो वैल्यूज हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से क्या क्लियर हुआ, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो उसको आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और आपसे बोला जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होंगे या जीरोस होंगे उनका नेचर कैसा है, यानी किस प्रकार के हैं। तो उसके लिए हम उसका फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहां से आता है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ये b जो है ये मुझे पता है कॉफिशिएंट ऑफ x, 4 आपका ऐसे ही कि मैंने a आपका क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c क्या है कांस्टेंट है। तो यहां से d की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। अगर आपकी d की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 यानी ग्रेटर देन 0 होगी तो पॉजिटिव होगी। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो आपके रूट्स जो होंगे रियल होंगे। क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, दो रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी आती है पॉजिटिव यानी 0 से बड़ी आती है तो रियल हो गए एंड अनइक्वल रूट्स होंगे।
अगर डी की वैल्यू आपकी आती है छोटी 0 से, तो आपके जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी, यानी रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे एंड अनइक्वल। अगर आपकी डी की वैल्यू आती है 0, तो जो रूट्स होंगे, जो आपके रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। यानी यहां पे हमें 3 चीजें याद रखनी है। केस फर्स्ट आपका ये हो गया, केस सेकंड ये हो गया और केस थर्ड ये हो गया। इन तीनों चीजों को दिमाग में रखना है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके नेचर को बताना है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले कंपेयरिंग करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है उससे कंपेयरिंग करेंगे, वहां से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे बी ए सी की वैल्यू पुट करेंगे। अगर डी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो आपका रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर डी की वैल्यू आपकी निगेटिव आती है यानी 0 छोटी आती है तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अगर डी की वैल्यू आती है 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसकी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन गिवन है, इसका नेचर बताना है। बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन है उसकी कंपेयरिंग हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म से करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे मेरी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू आएगी माइनस का 4√3 और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। ये मेरी a b c की वैल्यू यहाँ पे हो गई। अब हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस का 4ac। d इक्वल टू b की वैल्यू मेरी कितनी गिवन है यहाँ पे, b की वैल्यू है माइनस का 4√3 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू गिवन है आपकी 3 और c की गिवन है 4। d इक्वल टू माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 4 का स्क्वायर होगा यहाँ 16, 3 4 4 जा 16, 3 जा 48। d की वैल्यू आएगी 16, 3 या कितना होता है 48, कितना होता है 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू क्या आ गया 0। d की वैल्यू क्या आ गई 0। मैंने क्या बोला था, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो आपका रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। यानी यहाँ पे जो रूट्स के नेचर होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आपका जो सेकेंड गिवन है उसमें बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो आपके इक्वल हैं। क्या बोला गया, रूट्स इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल हैं तो बोला गया k की वैल्यू फाइंड करो। बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक भैया, सबसे पहले जो मेरा वही पुराना काम, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयरिंग कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से a इक्वल कितना हो जाएगा 2, b इक्वल हो जाएगा आपका यहां से k और c इक्वल हो जाएगा 4। जरा देखिए a 2 b k c 4। रूट्स आपके बोलोगे इक्वल, मेरा फॉर्मूला पता है क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac फॉर रियल रूट्स। मैंने बताया था रियल रूट्स होते हैं d की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। b की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे k² माइनस 4। a की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 2, c की वैल्यू आपकी कितनी 4, तो k इधर ले आएंगे। जब इस साइड आएगा माइनस का k² इक्वल टू माइनस का 4 4 16 2 जा 16 2 जा 32। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल क्या आएगा √32। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 16 इंटू 2, तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से 16 निकलेगा और 16 जब निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका 4√2, यानी के की वैल्यू क्या हो गया आपकी 4√2। क्वेश्चन हो गया। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.4। अब आप लोग से जो क्वेश्चन करने हैं सारी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। कल आपका सैटरडे है और सैटरडे को सारी प्रॉब्लम्स भेज दीजिएगा
क्योंकि मंडे से मुझे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपकी जितनी भी क्वेरी हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको मैं सॉल्व करूं।